वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत साथियों। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। और साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है और हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और आपके आने वाले 2024 की एग्जाम के लिए साथियों यह रामबाण क्लास है वो होती है साथियों, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो सेशन बेहतरीन रहने वाला है, शानदार रहने वाला है, लाजवाब। आज के सेशन से आने वाले एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट सेशन है। बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ, लाजवाब। तो साथियों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि भजनलाल शर्मा व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था, 14वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से है वो मुख्यमंत्री बने हैं, और क्रम के अनुसार वो 26वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रीति ने जवाब दिया है, 2 नंबर पर है वो रमेश माली ने दिया है, 3 नंबर पर जवाब है वो देवीलाल ने, और 4 नंबर पर जवाब इंग्लिश भाई घेवर ने, और 5 नंबर पर जवाब है वो जन सूचना टेक्निकल ने, और यहाँ पर बात करें तो 6 नंबर पर जवाब दिया है भरत ने। तो आप ऐसे ही लगातार मेहनत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइएगा, धीरे धीरे साथियों बढ़ते रहिएगा और अपने सपने को अंजाम दीजिएगा। 2024 का आपका टारगेट है, उसको अचीव करने में दिन रात मेहनत कीजिएगा। और जो करंट का है वो साथियों आपको 10 से 15-20 मिनट की अपनी क्लास आती है, इसको डेली है वो कंटिन्यू देखते रहिएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ करंट में एक भी क्वेश्चन आपका राजस्थान करंट के संदर्भ में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ साथियों। क्योंकि आप मेरी जो मेहनत है वो आपको पता है, जो मेरे से जुड़े हुए जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको पता है कैसी मेहनत की जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं शानदार सेशन के साथ और लाजवाब और फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिएगा, 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कालीचरण श्राफ। तो आप देख सकते हैं ये है कालीचरण श्राफ जो इनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। शपथ है वो राज्यपाल यानी कि गवर्नर ने दिलाई है। और ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या है तो आपको बता दूं, अस्थायी अध्यक्ष यानी कि विधानसभा, इस बार कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं यानी सीमित समय के लिए होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। इनको नियुक्त किया जाता है साथियों जो जिस दल का यानी कि जिस जो सरकार होती है उस सरकार में जो बहुमत दल का जो विशिष्ट यानी कि विशेष या सबसे ज्यादा उम्र का जो नेता होता है उसको है वो प्रोटेम स्पीकर है वो नियुक्त किया जाता है। जो कालीचरण श्राफ है वो 8वीं बार बीजेपी से विधायक बनकर आए हैं विद्याधर नगर से, तो इनको क्या बनाया गया है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। कालीचरण श्राफ को ध्यान रखना। जबकि स्पीकर को नियुक्त किया गया है वासुदेव देवनानी को। वासुदेव देवनानी को है वो अध्यक्ष यानी 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष, ये अस्थायी अध्यक्ष होंगे वैसे प्रोटेम स्पीकर, और स्पीकर है वो वासुदेव देवनानी है। प्रेमचंद बेरवा साथियों ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना। और हरिमोहन शर्मा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये 16वीं विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं, 83 वर्ष के, जो बूंदी से कांग्रेस से विधायक हैं। ये चारों फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे शानदार फैक्ट के साथ। तो देखिएगा कालीचरण श्राफ कौन है, तो ये 16वीं विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं। 7 बार तो ये विधायक बन चुके हैं और इस बार ये 8वीं बार है वो विधायक है वो यहाँ पर बनकर आए हैं 16वीं विधानसभा के अंदर। तो ये सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और वरिष्ठ विधायक को ही प्रोटेम स्पीकर है वो बनाया जाता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इनका मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र वो इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और चर्चा में क्यों है तो कालीचरण श्राफ चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनको हाल ही में 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। और शपथ किसने दिलाई है, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा है वो शपथ दिलाई गई है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है तो आपको बता दूं, एक अस्थायी अध्यक्ष होता है तथा विधानसभा की पहली बैठक के लिए चुना जाता है साथियों, सीमित समय के लिए यानी कि कार्यवाही संचालित करने के लिए है वो एक बार है वो चुना जाता है। जिस तरह से आपने संविधान सभा पढ़ी होगी, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष जैसे कौन थे, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष फिर बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी तरह से इसमें ये प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर होते हैं साथियों। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं 16वीं विधानसभा में राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल के संदर्भ में। तो देखिएगा
राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल जो आपको साथियों यह आने वाले एग्जाम के लिए बहुत से विद्यार्थियों से आगे लेकर जाएगा अपना कैप्सूल। क्वेश्चन क्या देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री भजनलाल शर्मा हैं और ये व्यक्तिगत रूप से 14वें हैं और क्रम के अनुसार 26वें मुख्यमंत्री हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा के उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी व प्रेमचंद बेरवा है साथियों। दिया कुमारी झोटवाड़ा से विधायक हैं, जबकि झोटवाड़ा से नहीं, विद्याधर नगर से। जबकि यहाँ पर मैं बात करूँ तो प्रेमचंद बेरवा है वो कहाँ से है? ये उत्तरी दुद्दू से। जो दुद्दू जो सबसे छोटा जिला है अपना, कहाँ का? राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो बनाया गया, प्रेमचंद बेरवा वहां से विधायक है साथियों। 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कालीचरण श्राफ को। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? वासुदेव देवनानी को। और 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के पास कितनी सीट हैं? क्योंकि पक्ष में तो यानी कि सत्ता में कौन है? बीजेपी है। विपक्ष में कौन हो गई? कांग्रेस। तो कांग्रेस के पास कितनी सीटें? 69 सीटें। जो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा अपना कैप्सूल, 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने हैं? तो रविंदर सिंह भाटी बने हैं, 25 वर्ष के, जो शिव से निर्दलीय विधायक बने। 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन बने? हरिमोहन शर्मा, 83 वर्ष के हैं, बूंदी से कांग्रेस विधायक हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे कम अंतर से जीत किसने दर्ज की है? तो हंसराज पटेल ने 321 वोटों से जीत दर्ज की है। और 16वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की? तो दिया कुमारी, जो हाल ही में उप मुख्यमंत्री बनी है, 71,368 वोटों से सबसे बड़ी जीत है वो दर्ज की है 16वीं विधानसभा में। और 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी निर्वाचित हुई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 महिला विधायक इस बार निर्वाचित हुई है 16वीं विधानसभा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज है जो आने वाले एग्जाम के लिए साथियों रामबाण है वो अपने कैप्सूल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो साइबर ठगी के मामले में है वो राजस्थान कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है साइबर ठगी के मामले में। ये आपको ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। अब पूरी चर्चा करते हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की भी। तो देखिएगा साइबर ठगी रिपोर्ट 2022 की हम चर्चा करें तो यह जारी कौन करता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा है वो जारी की जाती है। राजस्थान की बात करें तो साइबर क्राइम के 1833 मामलों के साथ है वो राजस्थान 8वें स्थान पर है। तो यानी कि 1833 मामले राजस्थान में है वो यहाँ पर पाए गए हैं, जो 8वें स्थान पर राजस्थान आता है देश के अंदर। प्रथम स्थान पर कौन है? तेलंगाना है, जहां पर साइबर क्राइम के साथियों 15,297 मामले और कर्नाटक में 12,555 मामले सामने आए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक क्राइम ठगी के मामले हैं वो पाए गए हैं। तो यानी कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक साइबर क्राइम के मामले। साइबर क्राइम होता क्या है ये तो पता है क्या आपको? साइबर क्राइम जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाता है कि आपके फ़ोन में ओटीपी आया है और वो ओटीपी बताना, तो आपके बैंक को उड़ा दिया जाता है, यानी बैंक में जितनी भी अमाउंट उसको उड़ा दिया जाता है एटीएम के माध्यम से। यानी कि हर तरीके से ऑनलाइन ठगी जो की जाती है वो ही साइबर क्राइम के अंदर है वो आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे कम जो साइबर ठगी है वो साथियों मिजोरम व लक्षद्वीप के अंदर एक एक मामला है वो सामने आया है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेलंगाना और कर्नाटक है और राजस्थान 8वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब 8वें स्थान पर राजस्थान है और किस किस रिपोर्ट के अंदर है वो राजस्थान की क्या स्थिति है कुछ चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान किस स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अभी हमने क्या देखा है? साइबर ठगी के अंदर 8वें स्थान पर है और भ्रष्टाचार के मामले में है वो जो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार है वो दूसरे स्थान पर है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार सर्वाधिक महिला अपराध किस जिले में दर्ज किया गया है? तो अजमेर के अंदर सर्वाधिक है वो अपराध दर्ज किया गया है, महिला अपराध। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 8वां स्थान आता है फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर। और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जो पीछे हाल ही में 2-3 महीने पहले साथियों स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें राजस्थान का 3रा स्थान, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और टीबी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है टीबी इंडेक्स में राजस्थान का। और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में। अब इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं दूध उत्पादन में पहले राजस्थान का
पहला स्थान था, लेकिन अब है वो साथियों दूसरा स्थान आ चुका है राजस्थान का, ये ध्यान रखना। 1 नंबर पर वापस उत्तर प्रदेश है वो आ चुका है। पवन ऊर्जा के अंदर भी राजस्थान है वो 1 नंबर पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेट मिले, और कमेंट में बताना कि क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, सेशन कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब तो आपको देना ही है। तीसरा अपना क्वेश्चन क्या है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड है वो दिया गया है? तो वो कौन सा है? लद्दाना ग्राम पंचायत है, जो साथियों राजस्थान की है ग्राम पंचायत है, जिसको ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना। और विभाग कौन सा है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, ये ध्यान रखना। जबकि जल शक्ति मंत्रालय कौन है, सॉरी जल शक्ति जो मंत्री है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत की मैं बात करूं तो ये कहां से सांसद है? ये जोधपुर से सांसद है। महापुरा ग्राम पंचायत आपको पता ही है, महापुरा ग्राम पंचायत से साथियों जो ये जो अपना इस बार किड स्टार्ट हुआ था ना, किट जो आपको दिया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? यानी कि जो योजना थी ना 10 योजना, ठीक है, उन योजना को क्या कहा गया था कमेंट में बताना है। और इनकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? महापुरा पंचायत से की थी। और भालोजी आपको पता ही है, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर सौर जो यहाँ पर बात करें पैनल, सबसे पहले राजस्थान में सौर पैनल कहाँ पर लगा था? तो भालोजी के अंदर लगा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। खेरोना ग्राम भी है वो साथियों स्वच्छता के मामले में है, वो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है वो हो चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बूंदी के अंदर है खेरोना ग्राम पंचायत, ठीक है। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा, ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लद्दाना ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने प्रदान किया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया। और कुल ओडीएफ प्लस गांव कितने हैं? तो पूरे भारत के अंदर 5,01,513 गांव हैं, वो ओडीएफ प्लस गांव हैं साथियों। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और 12वां स्थान आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में जो 2023 के अंदर जो राजस्थान का जल जीवन मिशन के अंदर कौन सा स्थान आता है? 12वां स्थान। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जल जीवन मिशन में राजस्थान का 12वां स्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो राजस्थान गर्ल्स टीम ने है वो जो 33वीं जो सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता है, तो उसमें कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है, ये ध्यान रखना। पूरी चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा, 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाटक में किया गया था। कब किया गया था? 13 से 17 दिसंबर 2023 को। कांस्य पदक है वो राजस्थान ने जीता है। किसमें? तो आपको पता होना चाहिए 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यानी कि पहली बार है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने इसमें कुल 43 पदक जीते हैं। और 43 पदकों के साथ राजस्थान है वो 6ठे स्थान पर है वो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्थान पर 105 पदकों के साथ है वो हरियाणा है वो 1 नंबर पर रहा है, जिसने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं। 40 गोल्ड मेडल के साथ है वो 105 पदक कुल जीते हैं हरियाणा ने। और प्रथम स्थान पर आया राजस्थान ने, कुल 43 पदक जीते हैं, जिनमें से 10 है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो अब चर्चा करते हैं, इसका समापन हो चुका है। अब खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। तो देखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो कौन सा संस्करण था? प्रथम संस्करण था साथियों। आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक। और इसमें प्रथम कौन रहा है? हरियाणा रहा है, जिसने 40 स्वर्ण पदक के साथ कुल 105 पदक जीते और प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान की मैं चर्चा करूं तो राजस्थान ने 10 तो
यानी स्वर्ण पदक जीते हैं, 20 रजत पदक और 13 कांस्य पदक के साथ छठे स्थान पर है। कुल 43 पदक के साथ वो छठे स्थान पर राजस्थान रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हरियाणा के बाद में 2 नंबर पर यूपी रहा है और 6 नंबर पर अपना राजस्थान रहा है। प्यारो राजस्थान, म्हारो राजस्थान, सबसे न्यारो राजस्थान। तो देखिएगा, अब ये आज का अपना सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल के क्वेश्चन थे वो 19 से जो दिसंबर के क्वेश्चन थे उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक साथियों याद रहें, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार ही है वो हमें कम है साथियों। तो फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नवंबर का, राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं? तो साथियों 36 कंजर्वेशन रिजर्व है वो राजस्थान में हो चुके हैं। ध्यान रखना, कल पूरी डिटेल 1 से लेकर 36 के 36 कंजर्वेशन रिजर्व मैंने बताए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस एयरबेस पर तैनात किया जाएगा? तो नल एयरबेस बीकानेर पर तैनात किया जाएगा। ध्यान रखना, फरवरी मार्च 2024 के मध्य। इसके अलावा बता देता हूं साथियों, जो पोखरण जो जैसलमेर है ना, पोखरण जैसलमेर में 23 तारीख को भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आ रही है। तो यहाँ से क्या इफेक्ट बनता है, क्वेश्चन बनेगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो परसों के जो अपनी न्यूज़पेपर में है वो आया हुआ था, पोखरण जैसलमेर में 23 दिसंबर को है वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आ रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तरह के पीजी पाठ्यक्रमों को कराने वाला प्रदेश सरकार का पहला आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा है? तो यानी प्रदेश सरकार का पहला आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा जो सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों को करवाएगा? तो वो है साथियों पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 से 31 दिसंबर 2023 तक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो माउंट आबू के अंदर है वो 29 से 31 दिसंबर को शीतकालीन महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का OSD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों योगेश कुमार श्रीवास्तव को है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का OSD नियुक्त किया गया है। ये RAS अधिकारी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विक्की सिंह की बात करें तो SIT टीम का गठन किया गया है SIT पेपर लीक वालों के लिए। तो उस टीम का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे हैं? विक्की सिंह कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। और बिरजू जॉर्ज जोसेफ ये कौन है? तो ये जयपुर पुलिस कमिश्नर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आज का प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भाई, तो इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट में बताना है। क्वेश्चन अपना है, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब हरियाणा ने किस टीम को हराकर है वो जीता है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, कमेंट के माध्यम से बताना। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट आते हैं ना वो भी लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। ये आपको जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करना, ठीक है? तो आप क्या करो। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? वहाँ से प्रत्येक PDF आपको मिलती है। और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, जो करंट से रिलेटेड पोस्ट है वो यहाँ पर डाली जाती है साथियों, ठीक है? ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।